हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आ चुकी हूँ आपके साथ फिर एक न्यू वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आज मैं जाने वाली हूँ बागेश्वर धाम। भाई बड़ा चर्चे का विषय बन रहा है कि ज़मीन फ्री मिल रही है बागेश्वर धाम पे। तो हमने सोचा जाकर के हम भी देखें जाकर के कैसा क्या प्रोसेस है, तो मैं आप लोगों को सही जानकारी दे सकूँ। तो इसलिए क्योंकि अभी आज पेशी तो नहीं थी, पेशी तो सिर्फ मंगलवार को होती है ना, और ना तो दिव्य दरबार लगना था। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, शायद दिव्य दरबार भी लगा हो तो गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। और मेन तो मेरे को यही पता लगाना था कि ये जो बागेश्वर धाम पे ज़मीन का चर्चा चल रहा ना बहुत ज़्यादा कि क्या है, वही करना था। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी है, वो जल्दी जल्दी ब्रेड सेक रही है क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है हमारे जाने का। तो फिर जल्दी जल्दी से हम लोग ब्रेड वगैरह खाया क्योंकि सुबह से ना कुछ खाना वगैरह नहीं खाता। खाना क्या करते हम लोग पैक कर लेते हैं, वहीं पे खाते हैं। भाई ये ब्रेड सेकने में इतना ज़्यादा घी लगा देती है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोग देख ही लो खुद ही, भर के एक रखती है, भर भर के घी डालती है। इसकी मतलब 2 ब्रेड बराबर आपके पूरे घर के ब्रेड सिक जाएंगे। और अगर कुछ बोल दो तो मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है, तो भैया ये इसका तो ये हाल है। इतना ज़्यादा उसका क्रिस्पी है, मतलब घी के द्वारा इतना क्रिस्पी करती है, उसको दबा दबा के चम्मच चम्मच घी डालती रहेगी। और अभी आप देखना ये फिर से भी डाल सकती है, कोई इसका भरोसा नहीं है। तो चलो अब निकालती है कि डालती पता नहीं है। ये हमारे नवरात्रि का टाइम चल रहा था, आप लोग माता रानी के दर्शन कर लो। इसके बाद हम निकलने वाले स्टेशन के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है। और तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, फटाक से रेडी होकर के निकलना है स्टेशन के लिए। कि भाई आ चुके हम लोग स्टेशन की, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। भीड़ तो ऐसा ना कि मंगल शनिवार हमेशा रहती, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही जगह के लोग जाने वाले हों। यह मैं आप लोगों को मंकी दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो कैसे मंकी बैठे हैं। और तो उस दिन इतने सारे, पता नहीं अचानक कहाँ से इतने सारे मंकी आ गए थे कि भाई पता ही नहीं चल पा रहा था। अब मुझे तो मोबाइल चलाने में, वीडियो शूट करने में भी डर लग रहा था। और सब लोग बोले कि ज़्यादा करोगी, मेरे हस्बैंड बोले ना ज़्यादा करोगी तो ऐसे खींच ले जाएंगे तुम्हारा मोबाइल। तो मैंने कहा भाई मुझे अब तो अपने मोबाइल के खोने की बड़ा टेंशन होती है कि कहीं मेरा यूट्यूब का क्या होगा। पहले तो चलो इतना नहीं सोचती थी, अब मैं अपने मोबाइल को बड़ा संभाल के रखती हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं टूट जाए। तो फिर मैंने अभी यूट्यूब बनाया, बढ़िया मोनेटाइज भी हो गया चैनल। तो अब क्या होगा मेरा, तो भाई मैंने धीरे धीरे पकड़ के, तभी इतना क्लीन नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के शूट किया था। क्योंकि ऐसा होता है अगर आप लोग ना हाथ में कुछ लियो ना, तो वो आकर के क्या ऊपर से कूद जाते हैं, कूद के आपसे हाथ से जो भी सामान होगा लेके चले जाएंगे। तो आ चुके हैं हम धाम पर, आप लोग देख ही सकते हो। तो ये जा रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। सुबह होटल वगैरह रात के रुके, रुकने के बाद में मंदिर के लिए निकल लिए सुबह। अब मैं तो क्या करती हूँ ना, यहाँ पे 4 o'clock को हर हाल में नहा लेती हूँ। पेशी के दिन तो मैं 2 o'clock को नहा लेती हूँ भाई। तो ये निकल चुके परिक्रमा लगाने के लिए। परिक्रमा लगाना तो आपको इम्पोर्टेंट तो है, चाहे मंगलवार का दिन हो चाहे भी किसी भी डे जाओ आप लोग, तो परिक्रमा लगाना भाई इम्पोर्टेंट होना है। बस ये देख सकते हैं आप लोग, परिक्रमा में ना इतना भीड़ नहीं है। मंगलवार की पेशी में बहुत ज़्यादा होता है कि ना ऐसे चिरी चिरी से खिसकते हैं ना, कि आप लोग कहते हैं ना चावल डाल दो तो वो नीचे नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी तो नॉर्मली खैर हम लोग चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। एक तो ना अब क्या है, परिक्रमा मार्ग जो पहले से बड़ा भी हो गया है और बहुत अच्छा बन गया है। अभी आप लोग मिट्टी वगैरह ये देख रहे हैं, ये सब बनने वाला है। आप लोग ना यहाँ का नज़ारा देखते रह जाओगे, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या था और कैसे क्या हो गया। एक समय तक ये कुछ भी नहीं था भाई। जब हम परिक्रमा करते थे इतना ज़्यादा हमारे पैरों में बड़े बड़े कंकड़ गज जाते थे कि थोड़ी चलती थी फिर वहीं पे आ करके रह जाते थे, क्योंकि स्लीपर वगैरह तो पहननी नहीं होती है। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया। गर्मियों में जैसी अभी गर्मी आने वाली है ना, तो वैसे यहाँ पे ग्रीन चार्ट बिछा दिया जाता है। तो आपको चलने में बहुत आसानी है, परिक्रमा लगाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तभी हर भक्तगण ना 21 परिक्रमा आराम से लगा लेते हैं। ये है कार्यालय का नंबर, भाई आप लोग मांग रहे थे ना, तो देख लो आप, कार्यालय का नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसलिए मैंने लगा दिया था कि एक एक करके कहाँ तक मैं सबको देती रहूँ। तो मैंने इसलिए कार्यालय का नंबर आकर के मेंशन कर दिया। भाई आप ही लोगों के लिए मैं इस बार बागेश्वर धाम आई थी, क्योंकि मेरा भी फिलहाल तो कोई काम नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो चलती हूँ, कुछ क्लियर जानकारी हो पाएगी तभी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बना पाऊंगी। तो आगे के ब्लॉग्स में आप लोगों को कल डालूंगी पहुंच करके कि क्या सही है क्या गलत है। जो प्लाट की और ये मकान के चर्चे बागेश्वर धाम में फ्री कॉस्ट हो रहा है,
उसका क्या मतलब है, मैं इसका वीडियो कल डालूंगी, जाके अपलोड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे नेट पैक का बड़ा रट्टा है। एक तो पहली बात तो नेट ही नहीं चलता है, नेट चलता भी है तो बड़ा स्लो चलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रोटी सीख रही है ना भाई, ये स्टाइल तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, सेम चूल्हे वाली फीलिंग से दे रही थी, इसलिए मैंने इसका भी वीडियो थोड़ा सा परिक्रमा लगाते लगाते शूट कर लिया था। अगर आप लोगों को कैसा लगा ये बताइए। मैं तो सोचती घर के लिए भी ऐसी गैस मिले ना तो मैं ले लूँ बढ़िया, और आराम से हम लोग चूल्हे वाली फीलिंग्स को करें, क्योंकि ना घर पे यार वो रोज चूल्हा वगैरह जला पाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। इतना नहीं हो सकता कि रोज चूल्हा जलाओ, रोज आप ये करो। और ये बेचने वाले ना तो परेशान करे इतना यार। पहले ना यहाँ पे कोई नहीं आता था, फूल माला वाले रहते थे, अब तो आप एक एक कदम पे हर एक चीज़ की सुविधा हो गई है, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मतलब आके यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी हम गांव में आ गए हैं। ये जो हमारा गढ़ा गांव है ना, तो कहते हैं ना स्वर्ग से कम नहीं है। आप कभी कोई आपत्ति मुसीबत आप आके कितने दिन भी रुक सकते हैं, फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री सोना, फ्री पूजा पाठ है, किसी में कोई चार्ज नहीं है, फ्री गुरुजी के दर्शन करने, ना कोई टोकन कटवाना, ना कहीं की किसी से एंट्री फीस देना है, ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा ये है कि मंदिर के लिए दर्शन के लिए क्या जो होता है उसका चार्ज वगैरह देना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप लोग आके आराम से मंदिर में हमारे बागेश्वर धाम में 10-15 दिन भी बिताना चाहते तो आराम से बिता सकते हैं। ये देखिए भक्तगण कैसे पूजा करके सुबह रात में सोइए, सुबह उठ के नहाइए और इस तरह का पूजा पाठ करिए। आप ना उस प्रांगण में कहीं पर भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं है कि यार मंदिर के सामने जगह नहीं मिली तो हम कहाँ बैठे। आप वो पूरी प्रांगण जो है ना गुरु जी सन्यासी बाबा की कृपा से पूरी शुद्ध है। आप XYZ कहीं भी भाई बैठ करके पूजा पाठ चालीसा माला वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना, बाकी जगह तो आपको सोचना पड़ता है कि यार कहाँ मंदिर के सामने नहीं है, इधर गंदगी होगी, कहाँ बैठे। पूरा पूरा भाई एक दिन संडे का जो दिन है ना रविवार का, वो पूरा पूरा दिन सफाई अभियान के लिए दी गई। उस दिन कोई कार्य नहीं होता, डीपली सफाई होती है। तो आप लोग देख ही सकते हो। अब ऐसा है ना कि ऑल इंडिया के भक्तगण आते हैं, थोड़ी बहुत तो इधर उधर कुछ फेंक दिया, नहीं तो कोशिश पूरी ये रहती है कि पूरा क्लीन रहे। हमारा बागेश्वर धाम मतलब इतना, मैं आप लोगों को क्या इतना शांति प्रिय है, और वहां जाने से इतना शांति लगती है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, अगर आपके आंसू आ जाते हैं ना वहां पर जाके, तो वो कष्ट पल भर में चले जाते हैं। ये यहाँ पे सारा पूजा का सामान मिल रहा है, आप लोगों को कुछ घर से लाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत भाई पैसा तो चाहिए घर के निकलने में। 10 रुपए का जो एक दिया है वो मिलता है, 21 रुपए में प्रसाद मिलता है। जो ये नारियल रखे हुए है ना लाल येलो ये सब नारियल वगैरह, तो आपको जौन सा कलर का नारियल बांधना हो ना तो आप लोग बांध सकते हो। लाल बांधना तो लाल बांध लो, पीला बांधना पीला बांध लो, ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है कि आपकी कौन सी इच्छा है, आपकी कौन सी इच्छा को विषय है आपकी, तो उसी अकॉर्डिंग आपको नारियल बांधना होता है। आपको कुछ लेके नहीं आना है, आपको खाली हाथ आना। बट अगर आप पहली बार आ रहे हो तो भाई नारियल जरूर बांध करके जाया करिए, क्योंकि जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहीं धाम पर भी बंधी रह जाएगी, और जाते समय आपके सारे कष्ट यहीं पर धाम पर ही छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग पहली बार आ रहे हो तो नारियल को जरूर बांध करके जाया करिए। ये देखिए प्रांगण में जगह जगह पे नारियल बंधे हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना कि मंदिर पे ही नारियल बांधे हम जा करके, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। नारियल लीजिए, परिक्रमा लगाइए। सुबह सुबह ना भाई यहाँ पे बहुत ठंड रहती है इस टाइम, एक तो पता नहीं क्या 2 दिन से मौसम भी चेंज हो रहा, मैं देख रही हूँ ना, हम लोग को घर कभी भी ठंड लग रही थी, सुबह सुबह ऐसा कुछ ओढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे भी भाई मैं तो नहीं लाई थी स्वेटर, चलिए पर लोगों को देखा क्या बढ़िया दिमाग लगाया, सब स्वेटर ले लेके आए थे, शॉल स्वेटर सब देख रहे परिक्रमा में सब ओढ़े हुए हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे इतना ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी ना कि सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसलिए लोग परेशान हो रहे थे ठंड के बाद सब ओढ़े। मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी पर मैं लेके नहीं गई, मैंने सोचा यार गर्मी में क्या लेके जाना, बट वहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पर हम लोगों ने सहा। फिर थोड़ा सा निकली, हल्की सी धूप आई, तब हम लोगों ने धूप में बैठे ना, तब जाकर कहीं अच्छा लगा। ये झिकझैत की है, तो अब झिकझैत के अंदर इतना भी भीड़ नहीं है, आप लोग देख सकते हो आराम आराम से जा रहे हैं, कोई इतना बड़ा भीड़ नहीं है। सिर्फ मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा रहती है, या कोई यहाँ पे फेस्टिवल पड़ रहा है, जैसे क्या है अभी जुलाई आने वाली ना गुरु पूर्णिमा,
उन सब चीज़ों के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है। वैसे आप अदर दिन आओगे आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत इजली से बालाजी के दर्शन हो जाएंगे। बहुत आसानी से आप लोग झिकझक क्रॉस करके बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाओगे। बस सिर्फ मंगलवार को ऐसा ना आप अपने घर के बुजुर्ग बच्चों को लेके ना आओ, क्योंकि मंगलवार के पेशी के दिन भाई गजब की भीड़ होती है, वो तो मुझे भी सामना करना पड़ता है। तो बाकी दिन आप लेके आइए, दर्शन करा ले जाइए। देखिए बालाजी के लिए हर दिन बराबर है। शनिवार को भी रहती है, भूत प्रेत का जो दरबार लगता है ना, उसमें शनिवार का अभी देखिए पूरा झिकझक खाली पड़ा हुआ है। लोग दौड़ लगा लगा के, मतलब उतने पे भी इंसानों को अगर एक खाली है ना, उस पे भी भाई दौड़ लगा लेंगे कि हम आगे पहुंच जाएं। और मैं दूसरी वाली लाइन में थी, पहली लाइन तो भर चुकी थी, मैं दूसरी वाली लाइन में थी। बट वो देखा आपने, वो बंदा दौड़ लगा के निकल गया, उसमें भी उसने दौड़ लगा लिया। क्या ही कर सकते, लोगों को इतनी जल्दी पड़ी रहती तो क्या कर सकते हैं। ये राम दरबार है, यहाँ पे भभूति मिलती है। ये गदा है, गदा के तो हनुमान जी का गदा है। ये पहले नहीं था फ्रेंड, अब इस टाइम कुछ टाइम से इसको बाहर रख दिया गया है। पहले ये अंदर ही था, पहले बाहर नहीं दिखाई देते थे, अभी इस टाइप यहाँ पे गदा रख दिया गया। ये मेन गेट है, तो पहले हम लोग यहीं से एंट्री करते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, अब ना यहाँ से एंट्री नहीं करते, ये बंद कर दिया गया टोटली हमेशा के लिए। हमारे टाइम जब हमारा पर्चा बना था ना, तो हम यहीं से एंट्री करते थे, सीधे मंदिर सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाते थे। वो भी अपना अपना एक टाइम होता है। अब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया है, बस सीधे जाते हैं चढ़ के। तो ये यहाँ से ये मेन गेट था। पहले लोग जब परिक्रमा लगाते हैं ना, तो हम लोग यहीं पे आकर के रखते चले जाते हैं और 21 परिक्रमा काउंट करते हैं। अगर जब क्या होता है ना, अदर दिन ये छोटा वाला गेट खोला होता है, बाकी दिन ये मंगलवार के दिन छोटा वाला गेट बंद होता है, उसको बड़ा परिक्रमा लगाना पड़ता है। तो इससे कुछ नहीं होता। आप लोग देख सकते, अभी वो जो शादी का डेकोरेशन था वो आज भी वैसा ही है। जो एक बार हो जाता तो वो बनी ही रहती है, उसके कोई वो नहीं होता है, हटाया नहीं जाता है। तो इसके बाद में फिर चलते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ कि देखते हैं चलिए धाम पर कि गुरुजी ने दिव्य दरबार लगाया है कि नहीं लगाया है। ये आज का नज़ारा तो इतना अच्छा था, भीड़ तो बहुत कम है। अब देखते हैं, काश दिव्य दरबार में भी भीड़ ना हो तो कितना अच्छा रहेगा। काश हमारे भी हस्बैंड का पर्चा बन जाए। हमारे हस्बैंड तो ये सोचते हैं ना कि एक तुम्हारा तो बन गया, मेरा भी पर्चा बन जाए तो अच्छा रहेगा। इसी उससे जब भी हम लोग एक दिन पहले आते ना, तो दिव्य दरबार अटेंड करते, मैं भी जाकर के बैठ जाती। क्या करती है आप लोग देखिए, यहाँ पे शायद गुरुजी सुनने में आ रहा है, गुरुजी दर्शन देने आने वाले हैं। तो सारे भक्त लोग खड़े हैं दर्शन के लिए कि आ जाएं गुरुजी। शायद तो अनाउंसमेंट तो होता है, कभी कभी क्या होता है गुरुजी आ जाते हैं। देखिए गुरुजी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता भाई, वो कब कहाँ से प्रकट हो जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता। तो भक्त लोग इसी इंतजार में खड़े थे कि शायद गुरुजी आ जाए तो गुरुजी दर्शन दे दें। बट मैं भी खड़ी हो गई, हमने कहा चलो यहीं पे पहले दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद ही आगे चलेंगे। क्योंकि पहले हम लोग फिर अब परिक्रमा के बाद पूजा वूजा करने के बाद ना चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ पर धाम पर आप आराम से चाय 10 रुपए में बढ़िया मस्त चाय मिलती है, पोहा मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको बिना प्याज लहसुन के सब कुछ मिलता है। भाई यहाँ पे चल रही है सेल्फी पॉइंट, जो भी देखिए ऐसा ना, जो भी भक्त आते हैं हर भक्त चाहता है कि हम बागेश्वर धाम पर मंदिर के पास एक सेल्फी तो ले ही ले। वो तो हम भी करते हैं, उसमें क्या ही कहना। तो भाई लोग करेंगे करेंगे, सबका मन में इच्छा होती है वीडियो और सेल्फी के लिए, तो सब ले रहे हैं। इसके बाद में ना फिर हम लोग निकल रहे हैं कि मंदिर के बाहर, क्योंकि हमारा सब हो गया। ये देखिए सबके मोबाइल भाई लगे हैं गुरुजी के लिए कि जैसे ही गुरुजी आ जाते हैं तो हमको शूट करेंगे, देखेंगे। तो ये हो गई आरती पूजा सबकी, सब हम लोगों ने आरती पूजा कर ली, अच्छे से पूजा पाठ हो चुका है। ये कैसी ज्योत जगमगा रही हैं। अब हम लोग निकलेंगे धाम के मंदिर के बाहर, तो यहाँ से हम लोग पियेंगे चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करके। फिर इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं दिव्य दरबार में। पहले अभी ये जाएंगे वो पता करने के लिए जिसके कारण से हम लोग आए थे कि ये क्या है। तो जय बागेश्वर धाम की जय सन्यासी।